नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या हरियाणा की सियासत में नायब सैनी की सरकार खतरे में है? इस बात को लेकर सवाल तब उठे जब सियासत में फिर डिनर डिप्लोमेसी ने हलचल पैदा कर दी। जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने चंडीगढ़ स्थित अपनी बेटी आरती राव के आवास पर दक्षिण हरियाणा के 11 भाजपा और एक कांग्रेस विधायक को रात्रि भोज पर बुलाया। यह मुलाकात महज सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन को टटोलने और एक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। डिनर के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का तूफान उठ खड़ा हुआ है, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि 15 जून को सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में राव इंद्रजीत ने मंच से 2 टूक कहा था कि हमने सरकार बनाई है, हमारा हक है, हमारे काम किए जाएं। इसके जवाब में सीएम सैनी ने 3.25 करोड़ जनता की सरकार कहकर जातीय राजनीति से खुद को अलग बताया था। सीएम के पद दावेदारी पहले भी राव जता चुके हैं और अब इस पैतरे से हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। डिनर के बाद उसी दिन राव इंद्रजीत का इंटरव्यू जारी हुआ, जिसमें उन्होंने सीधा निशाना साधा कि मुख्यमंत्री सैनी जरूर हैं, लेकिन ऑफिस में आज भी मनोहर लाल के बाबू ही चला रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने खुद को हरियाणा में सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता बताते हुए पार्टी में अपने खिलाफ साजिशों की बात भी की। यह पहला मौका नहीं है जब राव डिनर के जरिए भाजपा नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हों। 2015 और 2021 में भी ऐसे डिनर सियासी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखे गए। इस बार फर्क यह है कि भाजपा की तीसरी बार सत्ता वापसी में अहिरवाल बेल्ट का निर्णायक योगदान रहा है और वहां राव इंद्रजीत ही सर्वमान्य चेहरा हैं। राव के डिनर में कांग्रेस की मंजू चौधरी की उपस्थिति भी दिलचस्प रही, जिन्होंने प्रचार के दौरान कहा था कि राव इंद्रजीत उनका साथ देंगे। ये वही सीट है जहां भाजपा को अप्रत्याशित हार झेलनी पड़ी थी। भाजपा के एक परिवार एक पद सिद्धांत के बीच राव परिवार का अपवाद बनना भी भीतर खाने की खींचतान का विषय है। यानी भारतीय जनता पार्टी में साफ है कि एक परिवार से किसी एक कोई एक पद दिया जाए, लेकिन अगर हम आज देखें तो राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं राज्य के, और वहीं बेटी आरती राव हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है। ऐसे में ये डिनर आने वाले महीनों में संगठनात्मक बदलावों की नींव तो नहीं रख रहा। कहीं राव इंद्रजीत सिंह को इस बात का डर तो नहीं कि उनकी बेटी या उनके किसी एक पद पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने सिद्धांत अपने नियमों से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में चाहे किसी नेता की नाराजगी झेलनी पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर नाराजगी नहीं झेलना चाहती। इस बीच राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने की बात समय समय पर कर चुके हैं और दक्षिण बेल्ट का भी हवाला दे चुके हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह डिनर असल में अहिरवाल में भाजपा नेतृत्व के विकल्प की तलाश है। दिल्ली की नाराजगी और सीएम सैनी के खिलाफ एक संदेश का संयुक्त संकेत हो सकता है। यह डिनर उतना ही प्रतीकात्मक है जितना कि दबाव की रणनीति। अब हम इन पूरे मामले पर आंकड़ों के जरिए कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, पूरे हरियाणा में बात करें तो करीब 90 सीट है। 90 विधानसभा में से आपको 46 सीट बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी जब तीसरी बार जीती तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बहुत से लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जीत मानी जा रही है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाई थी। राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा साफ नजर आया था। 11 करीब विधायक इनके दम से जीते और कांग्रेस की भी एक विधायक आज राव इंद्रजीत सिंह के ही नाम की गुणगान करती है। बीजेपी ने टोटल 48 विधानसभा सीट जीती थी 89 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए। एक सीट अगर हम देखें करीब 89 सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे तो 48 जीते। और वहीं अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस ने 90 में से 37 सीट जीती। 37 के अगर हम आंकड़े के आधार पर देखें तो उनको आज अपनी सरकार यानी बहुमत के पार जाने के लिए 9 विधायकों की ही आवश्यकता है और करीब 11 समर्थन में तो राव इंद्रजीत सिंह के हैं। मान लीजिए कल को अगर राव इंद्रजीत सिंह कुछ बड़ा उलटफेर चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन तब दिक्कत वाली बात ये खड़ी होगी कि राव इंद्रजीत सिंह को दल बदल के कानून का भी सामना करना पड़ेगा, उन विधायकों को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर महाराष्ट्र से थोड़ा बहुत एग्जाम्पल समझे तो महाराष्ट्र की सियासत में हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ पहले एकनाथ शिंदे ने पाला बदल किया, जिसके बाद 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सवाल उठे, लेकिन पार्टी में उस वक्त टोटल 56 विधायक थे। 56 में से 16 की अयोग्यता के मामले पर अगर फैसला आता तो सभी की सदस्यता चली जाती। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि उस समय 2/3 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में तब तक आ चुके थे जब तक चुनाव आयोग तक ये मामला पहुंचा, तो उसी को आधार बनाते हुए उस समय उनकी सदस्यता बच गई थी और यहां तक कि वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए थे शिवसेना के। इसीलिए उद्धव को अब यूपीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी बनानी पड़ी। ठीक उसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कल को जाते हैं
तो 2/3 बहुमत तो फिलहाल नहीं नजर आ रहा राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में, लेकिन 11 विधायक की संख्या सरकार गिराने के लिए काफी होगी। लेकिन तब दल बदल का कानून लागू होगा और उस आधार पर ही नायब सिंह सैनी भी अपनी सरकार बचाने की ओर देखेंगे। तो इस आधार पर काफी चुनौतियां मानी जा रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक पद की रणनीति देखें बीजेपी की, एक परिवार एक पद, तो उस आधार पर किसी एक का पद जाना तय माना जा रहा है। और हाल ही में अनिल विज ने जिस तरीके से एक अस्पताल में पहुंचने के बाद देख लेने तक की बात करी थी, वहां की व्यवस्था को देखते हुए जो स्वास्थ्य से जुड़ी थी, तो ऐसे में आरती राव को निशाना बनाया गया। काफी बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने उस पर अपनी बात रखी थी कि कहीं ना कहीं टारगेट शायद आरती राव थी। अब इसके बाद ये डिनर डिप्लोमेसी और बयानबाजी का खेल और इस बीच 11 विधायक को साथ लाना, क्या कांग्रेस से कोई बात चल रही है? देखिए, समय समय पर राव इंद्रजीत सिंह इससे इनकार करते रहे, लेकिन अगर हाल के नतीजों के बाद अगर हम देखें तो नायब सिंह सैनी की सरकार को लेकर यह चर्चा जोरों पर रही कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि सरकार बिल्कुल किनारे पर है। 48 विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं होती, जैसा कि मैंने जिक्र करा कि 90 में से 46 बहुमत का आंकड़ा और 48 इनके पास है, यानी कि बाल बचे थे, सरकार बनाई थी इन्होंने, तो बहुत ज्यादा चर्चा थी। अब इस बीच राव इंद्रजीत सिंह अगर कल को अपनी नाराजगी दर्ज करा देते हैं, जता देते हैं, तो मुश्किलें पैदा करेंगे, ना सिर्फ यहां से बल्कि केंद्र की राजनीति में भी। 1-2 सांसदों को लेकर ये बड़ा खेल करने के लिए ताकतवर नेता माने जाते हैं। फिलहाल अगर राव इंद्रजीत सिंह की मैं और चर्चा करूं कि इनके इस डिनर डिप्लोमेसी में कौन कौन शामिल हुआ, तो वो भी आप सब जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि जिन 12 विधायकों के नाम इस फहरिस्त में सामने आए, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो भाजपा विधायक सुनील सांगवान जो चरखी दादरी से हैं विधायक, बाड़दा से उमेद पातुवाश, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, पटौदी से बिमला चौधरी, रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव, कोसली से अनिल यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार रंगा, सोहना से तेजपाल तंवर और गुरुग्राम से भाजपा विधायक मुकेश शर्मा शामिल थे। इनमें नांगल चौधरी जो है कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी शामिल हुई थी, जो साफ तौर पर अपनी जीत के लिए राव इंद्रजीत सिंह को ही श्रेय देती हैं। अब इस बीच जिस तरीके से अगर हम देखें तो हरियाणा में बड़ा खेल किया था। दक्षिण हरियाणा की 17 सीटों में अगर हम देखें, जो अहिरवाल बेल्ट है, ये क्षेत्र राव इंद्रजीत से प्रभावी माना जाता है। यहाँ कांग्रेस ने कुल 6 सीटें जीती थी। इसमें नांगल चौधरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मंजू जीती, क्योंकि माना जाता है कि राव भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अभय सिंह यादव को टिकट देने के पक्ष में नहीं थे। देखिए, पहली बार नहीं है जब नाराजगी सामने, हाल ही मेयर इलेक्शन के वक्त भी काफ़ी नाराजगी सामने आई थी इनकी, तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी समय समय पर दर्ज कराई है। लेकिन फिलहाल क्या कोई समीकरण बनना है? देखिए, अगर कल को कांग्रेस की ओर देखते हैं तो अपनी बेटी आरती के लिए हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर लें, क्योंकि अन्य राज्यों में हम देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री को लेकर एक नई प्रथा शुरू हो गई, उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आरती के लिए या अपने लिए ही मुख्यमंत्री पद की मांग कर लें कांग्रेस के द्वारा, तो वो एक इनके लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर अगर हम देखें तो बड़े नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी के, जिसमें अगर नरवाल की बात करें तो तमाम सभी नेता यही बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक डिनर था, डिनर पार्टी थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं नजर आ रहा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हाँ ये कल को कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। साफ है कि मंत्री नरवीर सिंह ने यही कहा कि साफ है कि बस इसको डिनर के नज़रिए से भी देखना चाहिए, जहाँ पर उनका पूरा बयान सामने आया कि अगर डिनर दिया है तो वह भी एक आम बात है। मंत्री नरवीर आगे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी कैबिनेट मंत्री हैं, तो विधायकों को डिनर देना नॉर्मल बात है। इस डिनर को राजनीतिक मायने लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। चंडीगढ़ में हम भी लंच डिनर रखते हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष सभी विधायक रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि हाल फिलहाल में जो बयानबाजी हुई और उसके बाद ये डिनर डिप्लोमेसी क्या कोई बड़ा संकेत दे रही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।